आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एक बिल्कुल ख़ास टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है LFT। LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। तो LFT की जांच क्यों लिखी जाती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम आज के वीडियो में इसको देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं तो उम्मीद है कि आप इस LFT के बारे में पूरी तरीके से जान पाएंगे। डॉक्टर इसको लिखते क्यों हैं इस बारे में भी आप जान पाएंगे। आपका लीवर ख़राब है या ठीक है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो आधारित है LFT पे यानी लीवर फंक्शन टेस्ट पे। तो LFT में जो है सबसे जो मेन जांच होती है सीरम बिलिरुबिन की। सीरम बिलिरुबिन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के बाद नंबर आता है प्रोटीन का। प्रोटीन दो भागों में होता है, दो टाइप्स में होता है, एक तो एल्बुमिन और दूसरा है ग्लोबुलिन। इसके बाद आता है कुछ लीवर के एंजाइम्स जिनकी जांच की जाती है, जिसमें कि SGOT, SGPT और GGT यानी गामा GT। फिर आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। LFT में जो जो जांचें शामिल होती है वो मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं किस जांच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिलिरुबिन के बारे में। तो बिलिरुबिन कब कराया जाता है? अगर कोई पेशेंट आता है जिसको जॉन्डिस हुआ है, यानी कि जॉन्डिस यानी कि उसकी आंख और स्किन दोनों पीली हो रही हो, पेशाब भी पीला हो रहा हो, ऐसे में LFT कराया जाता है। और LFT में विशेष रूप से हमको सीरम बिलिरुबिन का ध्यान देना होता है। तो बिलिरुबिन दो फॉर्म में होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन से क्या क्या पता चलता है कि आप में कहीं ना कहीं जो है ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा है या हेपेटाइटिस है। अगर आपका ये डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्शन या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपका इनडायरेक्ट बढ़ रहा है तो इनडायरेक्ट फ्रेगमेंटेशन कब बढ़ता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन? जब कहीं ना कहीं हेमोलिटिक चेंजेस आप में ज़्यादा हो रहा है। हेमोलिटिक का मतलब होता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या बुखार की वजह से जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में ब्लड का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, और ब्लड डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने से आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का फ्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपका इनडायरेक्ट बढ़ रहा है इसका मतलब हिमोलिसिस बढ़ रही है आपके अंदर, या कुछ केसेज में होता है कंजुगेशन न होना। और कंजुगेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि जो बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइड जो एक होता है वह नहीं फॉर्म हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका इनडायरेक्ट फ्रैक्शन बढ़ता है। और जो डायरेक्ट कब बढ़ता है, कहीं ना कहीं जब बिलियरी चैनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो ऐसे केसेज में आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। तो ये हो गई सीरम बिलिरुबिन की बात। अब आते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के भी दो फ्रैक्शन होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये दोनों फंक्शन जो है शो करते हैं कि हमारा लीवर का जो मेटाबॉलिक सिंथेटिक फंक्शन है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर प्रोटीन कम हो रहा है इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर अपना मेटाबॉलिक फंक्शन सही नहीं कर पा रहा है। एक किन किन स्थितियों में होता है? जो सबसे कॉमन है मैल न्यूट्रिशन के केस में, जहाँ हमको प्रोटीन मिले ही ना, और दूसरा केस ये है कि लीवर फेल कर जाए। तो लीवर किस किस में फेल करता है? जनरली जो जॉन्डिस का पेशेंट हो या हेपेटाइटिस का पेशेंट हो, तो ऐसी स्थितियों में आपका जो है एल्बुमिन का लेवल कम होने लगता है। लेकिन ठीक इसी समय अगर सिरोसिस का पेशेंट है तो आपका ग्लोबुलिन लेवल बढ़ने लगता है। तो ग्लोबुलिन लेवल कब बढ़ता है? जब सिरोसिस का केस हो। और सिरोसिस होता क्यों है? ज़्यादा मामलों में जो अल्कोहलिक होते हैं, जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, तो उनमें ग्लोबुलिन लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। एल्बुमिन और प्रोटीन, एल्बुमिन कम होता है अगर आपका सिरोसिस और जो भी हेपेटाइटिस का केस हो, लेकिन इसी का रिवर्स अगर सिरोसिस का केस है तो एल्बुमिन कम होता है और ग्लोबुलिन बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं SGOT, SGPT और GGT की। तो जो SGPT है, SGPT का ही दूसरा नाम है ALT, एलेनिन ट्रांसफरेज। तो यह जो है बिल्कुल लीवर के स्पेसिफिक होता है। अगर लीवर सेल्स में कोई इंजरी होती है तो SGPT या ALT का लेवल लगातार बढ़ता चला जाता है। अगर SGPT आपका बढ़ा है तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके लीवर सेल्स में इंजरी हो गई है। और SGOT लीवर के अलावा और भी बहुत सेल्स में पाया जाता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में, कार्डियक मसल्स में। तो अगर सिर्फ SGOT बढ़ा है और PT नहीं बढ़ा है, इसका मतलब जो भी इंजरी आपकी लीवर में ना होकर कहीं और की है, तभी आपका केवल SGOT बढ़ रहा है, SGPT नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम
लीवर को एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर एसजीपीटी नहीं बढ़ा है, सिर्फ एसजीओटी बढ़ा है। दूसरा, अगर एसजीओटी बढ़ता है तो क्या होता है, बिलियरी चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोलेंजाइटिस हो या इस टाइप की कोई भी चीज़ जहां ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा बिलियरी चैनल में, तो ऐसे केसेज में आपका एसजीओटी बढ़ता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो या जो जीवी कार्सिनोमा का केस हो या कोलिलिथियसिस का केस हो, ऐसे मामलों में भी आपका एसजीओटी बढ़ता है। इसके बाद आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ऑब्स्ट्रक्टिव केसेज में ही बढ़ता है, ये भी बिलियरी चैनल से रिलेटेड है। अगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपको।